right? In the second standard as well, this thing has been discussed with you. Verbs क्या होते हैं, forms of verbs क्या होते हैं, right? So what is a verb? Verb means an action word. एक action word जो होता है, कोई ऐसा word जिससे हमें पता चले कि कोई action किया गया है, that is known as a verb, right? अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो action कब किया गया? क्या वो अभी किया गया, क्या वो कल किया गया था, या वो फ्यूचर में होगा? So to understand this thing, we need forms of verbs. एक्शन के बारे में जानने के लिए, एक्शन कब हुआ, कब किया गया या कब होगा, we need to have something. हिंदी में हम क्या यूज करते हैं? वो ये काम कर रहा है, उसने काम किया था, वो ये काम करेगा. So है, था, करेगा, होगा, इन सब से हमें पता चलता है कि एक्शन का टाइम क्या था, राइट? बट इन इंग्लिश हम था या है तो यूज नहीं कर सकते ना. सो वी हैव डिफरेंट थिंग हियर. वी नीड टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ओवर हियर, राइट? सो द फर्स्ट इज we need to know कि forms of verbs होती कौन कौन सी हैं. So we have 3 types of forms of verbs. First, second and third. वो कौन कौन सी हैं? Present, past and past participle. I repeat, present, past, past participle. आपकी बुक पे भी सेम लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, जस्ट चेक. लिखा है ना? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट? पीयूष, पता चल रहा है आपको? पीयूष शर्मा, just show me your thumbs up. Are you able to get it? Okay, great. Fine. So प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें क्या समझाती है? इट टेल्स अस कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर इससे हमें ये पता चलता है कि एक्शन रोज होता है. ओके, सो प्रेजेंट फॉर्म से हमें पता चलता है कि ये एक्शन रोज होता है. पास्ट फॉर्म से पता चलता है एक्शन कल हुआ था या किसी पुराने टाइम में वो हुआ था, मीन्स पुरानी बात है. तो अगर आपको कहीं पे नजर आए येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, मीन्स पुरानी बात चल रही है, राइट? तो तब हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे. एंड व्हाट अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स ये हमें बताता है कि कोई काम हो चुका है, मैं ये काम कर चुका हूँ. ठीक है? सो प्रेजेंट में क्या होगा कि कोई काम रोज होता है, पास्ट मीन्स किया गया था, और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स कि हो चुका है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम जनरली हैज और हैव साथ में यूज करते हैं. ओके, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम क्या करते हैं? हैज और हैव यूज करते हैं साथ में. नाउ लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वर्ब इज एक्ट. ACT, एक्ट. ओके, एक्ट करना, एक्टिंग करना, राइट? अगर मैं बोलूं he acted as if he is innocent, उसने तो ऐसे बिहेव किया, उसने ऐसे नाटक किया जैसे कि वो इनोसेंट है, वो एकदम भोला भाला है, उसको कुछ पता ही नहीं है या उसकी कोई मिस्टेक ही नहीं है. सो एक्ट करना मीन्स एक्टिंग करना या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना. ओके, सो ये है प्रेजेंट फॉर्म में. अगर मैं कहूं कि उसने ऐसा एक्ट किया था, वो आ जाएगा पास्ट में, तो बन जाएगा एक्टेड. And then we have past participle form. Past participle form means हो चुका है. He has acted like an innocent. He has acted like an innocent. उसने वो एक innocent की तरह act कर चुका है. Okay? So आपने ये दिमाग में रखना है कि क्या प्रोसेस है? Present, past, past participle. काम रोज होता है, हो किया गया था, या फिर हो चुका है. ये 3 हमारे इसके मीनिंग्स हैं. सेकंड इज अग्री. अग्री मीन्स किसी चीज के लिए मान जाना. ओके, अग्री मीन्स किसी चीज के लिए मान जाना. सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर अग्री, अग्रीड, अग्रीड. नेक्स्ट इज अपीयर. अपीयर मीन्स कहीं पर, जैसे आपकी स्क्रीन पे चीजें अपीयर होती हैं, दिखाई जाती हैं, शो की जाती हैं, राइट? अपीयर होना, किसी के आगे प्रस्तुत होना, प्रेजेंट होना. ओके, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड. सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. नेक्स्ट इज अराइव. अराइव मीन्स कहीं पर पहुंचना. द टीचर अराइव्ड लेट इन द क्लास. टीचर क्लास में लेट पहुंचे. सो अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड.
awake, awoke, awoken. Awake means नींद से जागना. Awake, awoke, awoken. Awake means नींद से जागना. Next is beat, beaten. Okay. So beat means जब आप कहीं पर किसी चीज से हिट करते हो, किसी की पिटाई करना. ओके, बीट करना, किसी की पिटाई करना. राइट. सो जब टीचर्स किसी की पिटाई करते हैं तो हम कह सकते हैं, हम बीट वर्ड यूज कर सकते हैं. बीट, बीटन. नेक्स्ट है नंबर 7, बिकम. बिकेम, become means कुछ बनना. For example, if I say I want to become a doctor, I want to become a teacher. So कुछ बनना, आप क्या बनना चाहते हो? I want to become a doctor, a teacher. कि कोई इंसान जब कुछ बनना चाहता है. Next is begin. Begin means किसी चीज की शुरुआत होना, स्टार्टिंग करना किसी चीज की. For example, when I say let's begin the session with forms of verbs. चलो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन बिगिन करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के साथ. सो बिगिन मींस टू स्टार्ट. आपको जिसका भी मीनिंग समझ में नहीं आता मुझसे बाद में पूछ लेना है, और इफ यू वांट तो आप साइड बाय साइड मीनिंग स्टार्ट लिख भी सकते हो. तो बिगिन मींस टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को शुरू करना. नंबर 9 इज बेंड. बेंड मींस किसी चीज का झुकना. समटाइम्स आपको मम्मा डांटती है कि लिखते वक्त ज्यादा बेंड नहीं होना है, ज्यादा झुकना नहीं है. उससे क्या होगा, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो डैमेज हो सकती है, उसका जो शेप है वो बिगड़ सकता है. सो बेंड मीन्स जब हम किसी चीज को ऐसे, मान लो एक चम्मच है मेरे हाथ में, मैं चम्मच को ऐसे मोड़ देती हूँ, चम्मच बीच में से बेंड हो जाएगा, है ना. बीच में से, वो साइड्स में से उसको नीचे कर देते, उसका पूरा ही मुड़ जाता है. सो बेंड मीन्स किसी चीज का झुक जाना या मुड़ जाना. Right? So forms of verbs are bend, bent, bent. Next is bind. Bind means किसी को जोड़ के रखना, जोड़ना किसी चीज को. If I say please bind my book, मेरी बुक को प्लीज जोड़ दीजिए. So it is bind, bound, bound. Number 11 is bite. Bite, bit, bitten. अब देखो हमारे पास bite में 2 options हैं. First form is bite, second form is bit, and third form लिखने के लिए we have 2 options, bitten और bit. Third form में आप कुछ भी लिख सकते हो, bitten or bit, anything. Bite, bit, bitten और bite, bit, bit. अब bite करने का meaning क्या होता है? Means जब आप एप्पल को बाइट करते हो, if you are eating an apple, आप उसको बाइट करके खाते हो, ठीक है, उसका एक टुकड़ा मुंह से तोड़ते हो. जब आप मुंह से किसी चीज को खाने के लिए टुकड़ा तोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड टू बाइट. ठीक है. और कभी कभी आपको डॉग्स भी बाइट करते हैं. डॉग्स भी जब काटते हैं आपको, उसको भी हम कहते हैं कि बाइट, डॉग ने बाइट किया. तो जब आप मुंह खोलते हो कोई चीज दांतों से काटने के लिए, दैट इज कॉल्ड बाइट करना. नंबर 12 इज ब्लो. ब्लो, ब्लू, ब्लोन. ओके. सो ब्लो मीन्स हवा का चलना, हवा चलती है, या फिर जब आप अपने मुंह से कोई फूंक मारते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ब्लो बलून्स ऑन माई बर्थडे. बलून्स को फुलाने के लिए हम मुंह से हवा बाहर की तरफ फेंकते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्लो करना, मुंह से हवा बाहर निकालना कुछ काम करने के लिए. आई लाइक टू ब्लो द कैंडल्स. कैंडल्स को जब हम बुझाते हैं मुंह की हवा के साथ, सो दैट इज कॉल्ड ब्लो द कैंडल्स, मुंह से हवा बाहर निकालना. ब्लो, ब्लू, ब्लोन. नेक्स्ट इज ब्रेक. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ब्रेक मीन्स किसी चीज को तोड़ देना. So break, broke, broken. Number 14 is bring. Bring, brought, brought. Bring means किसी चीज को कहीं से लेकर आना. Okay? Please bring a glass of water for me. मेरे लिए एक glass of water लेके आओ. So bring means लेकर आना. Forms of verbs are bring, brought, brought. There is build. Build means किसी building को बनाना, कोई इमारत बनाना, तैयार करना कोई इमारत, कंस्ट्रक्शन करना, बिल्ड करना. ओके. सो या तो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, और अदरवाइज द स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट. स्पैरोज भी तो अपना घर बिल्ड करते हैं, घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी.
Next is number 16. It is burn. Burn means किसी चीज का जलना. Please don't burn this book. इस book को मत जलाओ. Burn means जलना. Now, burn की forms of verbs क्या है? Burn, burnt, burnt. Priyanka Kale, beta, please sit properly. Burn, burnt, burnt, or burn, burned, burned. We have two options: burn, burnt, burnt, or burn, burned, burned. Right? Next, number 17, burst. Burst means जब कोई अचानक से कोई चीज blast होके फट जाती है. For example, we burst the crackers. हम crackers फोड़ते हैं. Okay, जब कोई चीज जब फट के उसका धमाका निकलता है, that's called to burst. Okay, we burst the crackers on Diwali. The car bursted. कभी कभी कार भी जो होती है जब आग लग जाती है तो वो फट जाती है. कुकर्स, जो प्रेशर कुकर जिनमें सब्जियां बनती हैं, समटाइम्स प्रेशर कुकर्स बर्स्ट हो जाते हैं. सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स बर्स्ट हो जाते हैं. तो बर्स्ट मींस कोई धमाका हो जाना. बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट. जब आप देखो बर्स्ट की तीनों फॉर्म्स सेम है. ऑल ऑफ देम आर सेम. बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट. So you have to learn all these things. Number 18 is buy. B-U-Y. Buy, bought, bought. Means कुछ खरीदना. B-U-Y, buy. It means कुछ खरीदना. Number 19 is care. Care, किसी की केयर करना, किसी का ध्यान रखना. ठीक है? When you're not feeling well, when you get sick, what happens? Who cares for you? Your mother cares for you, your parents and your family members, they care for you. वो आपका ध्यान रखते हैं, आपकी देखभाल करते हैं. Number 20. Okay, number 19 is care, cared, cared. तो इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म देखो सेम है, हमने सिर्फ एक ed लगाया है. Next is carry, carried, carried. Carry means किसी चीज को उठाना अपने हाथ में. For example, you carry your bags daily to the school. आप जब बैग जाते हो, अपने स्कूल जाते हो, तो बैग को उठा कर जाते हो, है ना? आप उसको कैरी करते हो. कैरी मीन्स किसी चीज को उठाना. So carry, carried, carried. So it is C-A-R-R-I-E-D. Carry, carried, carried. Number 21 is cast. C-A-S-T. Cast करना. कास्ट मत करना मीन्स जैसे बॉलीवुड है, वहां पे बहुत सारे हीरो हीरोइंस हैं, तो उनको जब कोई डायरेक्टर अपनी मूवी के लिए अप्रोच करता है, उनको कहता है कि आप मेरी मूवी में ये रोल करेंगे, इसका मतलब है उनको कास्ट किया जा रहा है. ओके, उनको उस रोल के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, उनको उस रोल के लिए कास्ट किया जा रहा है. मीन्स किसी को किसी रोल के लिए सिलेक्ट कर लेना, उसकी अपॉइंटमेंट कर देना, उसको फाइनल कर देना उस रोल के लिए. ओके, एंड और हम किसके लिए यूज करते हैं? वोट्स के लिए. आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं, आपने घर पे टीवी में भी देखा होगा, उसमें सब लोग वोट्स डालते हैं, राइट? तो जब हम कहते हैं कि वोट डालो, हम कहते हैं वोट कास्ट करो. वोट डालो को इंग्लिश में कहते हैं वोट कास्ट करो. मतलब कितने लोगों ने वोट्स कास्ट किए, कितने लोगों ने वोट्स डाले, तो ये इसका मीनिंग है, राइट? नेक्स्ट इज कैच. कैच, जब आप कोई बॉल को कैच करते हो, उसको पकड़ लेते हो, उड़ती उड़ती चीज को पकड़ लेते हो, दैट्स कॉल्ड कैच करना. तो इट्स कैच, कॉट, कॉट. कॉट बोलना है, C-A-U-H-T, right? C-A-U-G-H-T. It's called caught. Now caught means ये है हमारी verb की second and third forms. Number 23 is change. Change means जब हम किसी चीज में कोई बदलाव लेकर आते हैं, कोई चीज जब बदल जाती है. Now the system of study has changed. पढ़ाई का तरीका बदल चुका है, right? So change, changed, changed. Change, changed, changed means कोई बदलाव आना. Number 24 is choose. It is choose, chose, chosen. जब किसी चीज का सिलेक्शन किया जाता है, whenever you operate your mobile phone or laptop, you have to choose many options, है ना? आपको चूज करना पड़ता है कभी कभी ऑप्शंस को, कि मुझे अच्छा कौन सी वीडियो देखनी है. अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, then you choose, आप सिलेक्ट करते हो. So choose, chose, chosen. So please note that
चूज में डबल ओ आता है, बट इन चोज एंड चोजन ओनली सिंगल ओ इज देयर, ये आप पे याद रखना है। नंबर 25, कम केम कम। कम मीन्स आना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है कम केम कम। कंपेयर कंपेयर्ड कंपेयर्ड, कंपैरिजन करना मीन्स दो चीजों में हम जब कंपेयर करते हैं, ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है। यू गो टू द मार्केट टू बाय अ ड्रेस फॉर योरसेल्फ, फिर आप क्या करते हो, दोनों को बार बार चेक करते हो, मैं ये ड्रेस लूं या ये ड्रेस लूं, कंपैरिजन करते हो एक दूसरे की कमियां, उन दोनों की कमियां, उनकी अच्छाइयां। अच्छा इसका कलर अच्छा है लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, आई कैन नॉट परचेज इट। इसका कलर इतना अच्छा नहीं है लेकिन प्राइस ठीक है, चलो डिजाइन भी ठीक है। मीन्स आप कंपैरिजन करते हो, आप उनका मीन्स आप दोनों चीजों में अच्छी चीज क्या है, क्या बुरा है, वो नाप तोल करते हो, यू कंपेयर, राइट। So the forms of verbs are compare, compared, compared. Number 27 is continue. Continue, continued, continued. So continue means जब कोई चीज लगातार चलती रहती है, right? कोई चीज जब लगातार चलती रहती है, कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। आप टीवी देख रहे होते हो और घर पे कोई गेस्ट आ गए, जैसे वो आते हैं आप उठ के टीवी बंद करने लगते हो, बट द गेस्ट सेज इट्स ओके बेटा, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग योर मूवी। आप मूवी देखते रहो, आपको फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग योर मूवी, देखते रहो, जो काम कर रहे हो उसको लगातार करते रहो। सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर कंटिन्यू, continued and continued. 28 is copy. कॉपी करना। अब देखो आप कहोगे कि मैम कॉपी का मीनिंग तो होता है जिसमें हम लिखते हैं, हमारी नोटबुक, ओके, बट वो वर्ब नहीं होगी ना, वो नाउन बन जाएगी। नाउन मीन्स कोई चीज, कॉपी एक नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर हम सभी वर्ड्स को एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। मीन्स कॉपी करना, कॉपी करना मीन्स कहीं से देख के नोट करना। टीचर्स बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो आप क्लास में क्या करते हो, बोर्ड से अपनी नोटबुक के ऊपर उनको कॉपी करते हो। कॉपी करते हो मीन्स कहीं पर किसी चीज को लिख लेना, कहीं से देख के अपने पास लिख लेना। So it is copy, copied, copied. 29, cost, cost, cost. Cost होती है वैसे तो चीज की कीमत कितनी है, लेकिन cost as a verb, cost as a verb means कि ये मुझे इतने का पड़ा, means आपने कितने पैसे पे किए, ये चीज आपको कितने में पड़ी, राइट। तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट। इट्स यू नो, आप कॉम्पोजिशन में भी ये सेंटेंस इनफैक्ट यूज करते हो, इट कॉस्ट्स ₹500, इट कॉस्ट्स ₹500, मतलब ये 500 रुपए में पड़ता है हमें, इसकी कीमत 500 रुपए है। सो यहाँ पर है कॉस्ट करना कि कितने में पड़ा, उसका आंसर है ये वर्ब। नेक्स्ट इज नंबर 30. Number 30 is CREEP, which is creep. CREEP, creep, and forms of verbs are crept, crept. ठीक है, creep, crept, crept. So the meaning of creep as a verb is to move slowly and carefully. इतनी धीरे धीरे slowly, carefully move करना ताकि कोई आपको देख ना पाए, धीरे धीरे से मूव करना, सो दैट नोबडी इज एबल टू सी यू, कोई आपको नोटिस ना कर पाए। और कभी कभी हम क्रीपिंग को क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोग जब बच्चे जो होते हैं वो रेंग के जाते हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रीपिंग। सो क्रीप मीन्स टू मूव सो स्लोली एंड केयरफुली दैट अदर पीपल आर नॉट एबल टू नोटिस, आपको नोटिस ना कर सके, या फिर इसको हम जमीन पे रेंगना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रो, क्रोड, क्रोड। नाउ दिस डज नॉट मीन द बर्ड क्रो, इसका मीनिंग बर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नाउन नहीं ले रहे, यहाँ हम ले रहे हैं एक वर्ब, मीन्स एक्शन है, क्रो करने का एक्शन। अब आप पूछोगे मैम क्रो करने का एक्शन कौन सा होता है, क्रो करने का एक्शन मीन्स दिस इज द साउंड ऑफ अ कॉक। जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे वो जो बांग देते हैं,
उस आवाज को कहते हैं क्रो करना. द कॉक इज क्रोइंग. हम क्या बोलेंगे? द कॉक इज क्रोइंग. या फिर द कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग. वो सुबह सुबह बांग देते हैं. द कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग. सो क्रो हियर मीन्स मुर्गों का बांग देना. ये एक्शन उनका. Forms of verbs are crow, crowed, crowed. And the last one is cry, cried, cried. Cry means रोना, रोने का action. Okay? So, अगर मैं last word ही लेती हूँ, cry, cried, cried. Let me repeat once again. हमारे पास 3 types of forms of verbs हैं. Present, past and past participle. Right? Present means जब हम बता रहे हैं कि ये चीज रोज होती है. If I say my baby sister cries daily, मेरी बेबी सिस्टर जब वो रोज क्राई करती है, वो रोज रोती है, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज किया. I cry daily because of his behavior. मैं उसके बिहेवियर की वजह से डेली रोती हूँ. I cry, which is present tense. अब हम यूज करेंगे पास्ट. Cried means रोया था, कोई रोया था या मैं रोई थी. I cried yesterday because of my injury. मैं अपनी चोट लगने की वजह से कल रोई थी. I cried yesterday because of injury. Injury means चोट लग जाना. तो मैं इंजरी की वजह से, चोट की वजह से कल रोई थी. सो क्राइड में हम था या थी यूज करेंगे. राइट? एंड नेक्स्ट इज अगेन क्राइड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. जो थर्ड फॉर्म है वो अगेन क्राइड ही है. इसके साथ हम हैज हैव यूज करेंगे. राइट? जैसे कि कोई काम हो चुका हो. ओके? ही हैज क्राइड. वो रो चुकी है. Like this, we have to use all these forms of verbs. Okay? And we have 9 minutes left, almost 10 minutes left. ये जो forms of verbs है, what are you supposed to do? You have to learn all these forms of verbs. और मैं कल आपसे पूछूंगी, मैं कल सुनूंगी आपसे कि कौन सी forms of verbs है. I will say arrive. आप बोलोगे arrived, arrived. You have to tell me the forms of verbs. So please learn these forms of verbs from your book. And now all of you please open your reader books, the Marigold books. Open your reader books, all of you. English Marigold books. Now see, you have to open page number 57 of your books. Page number 57 of your books. Reader book का page number 57 open करेंगे सब, right? Open page number 57 of your reader books. All right. Now, what can you see over here? You can see there is a picture on this page. So हम छोटी सी picture composition करेंगे, right? There is a picture on this page. What are you supposed to do? You will write 5 lines about this picture. अब 5 lines मुझे जल्दी से देख के इस picture को observe करो. Look at this picture and write 5 lines about this picture. All right. What you can see, there are a number of things in this picture. There is a road, trees are there, there is a boy. A boy kuch kar raha hai. What is he doing? You can tell that. Some birds are there, some buildings are there. So what can you write about this picture? The page number is 57.
बेटा keep this thing in your mind that आपको सीन के स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखने हैं. People commit this mistake lots of time, so please have a look. This is a wonderful scene of a road. तो सीन के स्पेलिंग क्या है? SCENE. सीन के स्पेलिंग ये है SCENE. ओके, जब हम किसी व्यू की बात कर रहे हैं, मीन्स कोई आंखों के सामने कोई सीन है, कोई नजारा देख रहे हैं, हम कोई माउंटेन्स देख रहे हैं, हम पहाड़ों में हैं, वी आर एट द हिली एरियाज, हम मसूरी गए हैं या कहीं पे भी आप गए हो, यू थिंक दैट देयर इज अ ब्यूटीफुल सीन ओवर देयर, कोई सीनरी आप देख रहे हो, बहुत अच्छे पहाड़ लग रहे हैं, उसको नजारा कहते हैं, राइट, इन इंग्लिश. सो द वर्ड इज सीन, SCENE, सीन. Okay, it is a noun here. This is a wonderful scene of a road. जब आप किसी नजारे की बात करो कि आपकी आंखों के सामने एक नजारा, बड़ा सुंदर सा नजारा है, that is called scene. इसमें आप गलती करते हो, आप SEEN लिखते हो, which is wrong. Write more sentences in the chat box, all of you. Okay, so this is a scene of a road. The boy is riding his bicycle. Very good. That's pretty good. Perfect. Yes, the boy is riding his bicycle. Okay, the boy is selling newspapers. Very good. लड़का newspapers बेच रहा है. Nice. The boy is riding a bicycle. Chirrup, 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 says the sparrow. Beta, don't copy the lines from the book. Please don't copy the lines from the book. Book se aap please lines copy mat karo. Okay. There are many birds. Okay, I can see some birds in the picture. There are many birds in this scene. The birds are chirping. Very good. There are many trees on the road. In the road nahi beta, on the road kahenge. There are many trees on the road. The birds are chirping. Very good. What else can you see? What else can you see over there? There is grass. कहाँ पर है grass? There is grass. There is grass. ये grass कहाँ पर है? The boy is smiling. That's nice. The boy is smiling. Okay, there are some buildings. अब थोड़े से अच्छे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो. Try to make some beautiful sentences. ये तो basic sentences हो गए. There are some birds. There are some buildings. अब देखो, हमने composition किया था about the places of school, right? हमने words use किए थे airy and spacious. ऐसे हमें कुछ different words भी use करने चाहिए. Okay? There are some huge buildings in the scene. Huge means badi badi. There are some huge and tall buildings. Okay. What is the meaning of appear? The meaning of appear is जब कोई चीज आपके सामने आ जाती है. She appeared in front of me. वो मेरे सामने आ गई. There is no attendance form बच्चे. कोई attendance form नहीं है. The road is airy and spacious. बेटा रोड को आप स्पेशियस नहीं कह सकते हो. स्पेशियस वर्ड देखो जनरली यूज होता है किसी एक बंद रूम के लिए, जिसके अंदर बहुत जगह है. रोड पे तो वैसे ही बहुत जगह होती है.
रोड के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो वाइड और नैरो, वाइड या नैरो वर्ड यूज कर सकते हो आप रोड के लिए। ओके, वाइड मीन्स जो चौड़ी होती है एंड नैरो मीन्स जो एकदम पतली सी रोड होती है, छोटी सी, उसमें निकलने की ज्यादा जगह नहीं होती है। ओके, इज अ सीन ऑफ मॉर्निंग। सो आपने आज इसी के बारे में सोचना है एंड यू हैव टू मेक सम ब्यूटिफुल लाइन्स, राइट? एंड आई विल ऑल्सो शेयर द आंसर की विद यू, मैं भी आंसर की शेयर करूंगी आपके साथ कि मुझे क्या लगता है दैट व्हाट आई कैन राइट अबाउट दिस कॉम्पोजिशन, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेक द अटेंडेंस, nobody will leave the session. The boy has a bag and basket to put newspapers. That's very good. Boy के पास बैग है और बास्केट है न्यूज़पेपर डालने के लिए. That's good. There is a C. बेटा कोई C नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर कोई C नहीं है, कोई C नजर नहीं आ रहा है हमें. Nothing like that. Okay. I don't know आपको कैसे C नजर आया, कोई C नहीं है यहाँ पर. What is the meaning of appear? Appear means जब कोई चीज आपके एकदम सामने अपीयर हो जाती है, अपीयर होती है मीन्स आपको नजर आती है, आपके सामने आ जाती है अचानक से,